बताइए, हम लोग बिहार से पलायन रोकने की बात कर रहे थे, आपने ऐसे आदमी को वोट देकर मुख्यमंत्री बनाया जो खुदे पलायन करके यहाँ से चला गया। तब बिहार से पलायन रुकने वाला नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। मैं पटना की फिजा को परखने की कोशिश कर रहा हूं, आबो हवा को जानने की कोशिश कर रहा हूं। वहां जो खबरें तैर रही हैं, जो बातें चल रही हैं राजनीतिक तौर पर, वो है क्या? उसके मुताबिक जो बातें आ रही है, मंगलवार यानी 14 अप्रैल खरमास का आखिरी वक्त होने जा रहा है नीतीश कुमार के कैबिनेट की आखिरी बैठक। आखिरी यूं कि इस बैठक में वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की बात करेंगे और उस फैसले को ले जाकर राजभवन के पास जाएंगे और राज्यपाल को अपने इस्तीफा सौंप देंगे। इस घड़ी का लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे हैं। क्या ऐसा होने ही जा रहा है? इस पर हम आगे बात करेंगे। और अगर ऐसा हो रहा है तो इसकी तैयारी में है केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, अभी केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। उनके नाम से नोटिफिकेशन जारी किया है भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय कार्यालय ने, अरुण सिंह ने, कि उनको बिहार में भारतीय जनता पार्टी की विधायक दल की जो बैठक होने वाली है उसमें जो भावी नेता चुना जाएगा उसकी घोषणा शिवराज सिंह चौहान करेंगे, पटना पहुंच के करेंगे। मतलब बुधवार को अगर सब कुछ मंगलवार का काम मंगल हो गया भारतीय जनता पार्टी के मुताबिक या जनता दल यूनाइटेड के मुताबिक, तो बुधवार का दिन भारतीय जनता पार्टी का दिन होगा। पहली बार बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री देने जा रही है और उस बुधवार को, मंगलवार जब बीत जाए तो उसमें संभव है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समय निकाल के रखा है पटना गांधी मैदान या जहां कहीं भी आयोजन होगा उसमें मौजूद होंगे और भारतीय जनता पार्टी के नए चेहरे को नए मुख्यमंत्री के तौर पर वहां पेश करेंगे। अब ये नया चेहरा कौन होगा इस बारे में हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस बात पे बात करते हैं कि क्या जो कुछ बातें हो रही हैं वो बात सच में है या बातें हैं बातों का क्या वाली बात है? कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या? क्या नीतीश कुमार ने कहा है कि मंगलवार को उनकी आखिरी बैठक होगी कैबिनेट की? ऐसा अब तक नहीं कहा गया है, सिर्फ अटकलें हैं, आकलन है। नीतीश कुमार वो शख्स हैं आज की तारीख में जिनके दोनों हाथों में लड्डू है। भारतीय जनता पार्टी ने उनको राज्यसभा के सदस्य के तौर पर शपथ भी दिलाती है। एक अरमान था, उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि उनकी इच्छा है, वो राज्यसभा नहीं गए हैं। उनके दोस्त लालू प्रसाद यादव गए हैं, उनके पहले दोस्त रहे थे अपने हिसाब से सुशील मोदी, वो राज्यसभा गए थे। वो राज्यसभा नहीं गए थे, लोकसभा तो गए थे, विधानसभा गए थे, विधान परिषद में लंबे समय तक रहे, बीते 21 साल से वहां विधान परिषद के सदस्य के तौर पर ही बिहार के मुख्यमंत्री रहे। अजीब इतिहास है उनका राजनीति सफर का। बिहार विधानसभा के अंदर वो चुनाव हार गए थे, कहते अपने पत्नी से चंदा लेकर के आखिरी चुनाव जो लड़ा था उन्होंने लोकसभा का, वो भी हार गए थे। आखिर में फिर जाकर के उन्होंने विधान परिषद के तौर पर सदस्य के तौर पे बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहकर बिहार को संचालित करते रहे और रिकॉर्ड समय तक बिहार को चलाने वाले मुख्यमंत्री बन चुके हैं। 21 साल बहुत बड़ा समय होता है और मैंडेट है 2025 से 2030 तक नीतीश नीतीश नीतीश। इस बीच में उनको कहा जा रहा है आप नासाज हो गए हैं, आपकी तबीयत खराब है तो आप छोड़ दीजिए, राज्यसभा जाइए, राज्यसभा में परफॉर्म कीजिए। पहला इतिहास आपका बहुत पुराना शानदार रहा है, संसदीय भाषणों का बड़ा अच्छा देते हैं, तो चलिए वहां आजमाइए, भाषण ही दीजिए, ये बोझ से मुक्ति पाइए। लेकिन नीतीश कुमार है अनप्रेडिक्टेबल, कभी भी किसी भी वक्त पर कुछ भी कर सकते हैं। कहते हैं अभी भी जो नासाज दिख रहे हैं, थोड़ा भी तबीयत ठीक होता है तो मन उनका डोल जाता है, उनको लगता है कि उनको घेर लिया गया है। इस घेरा से निकलना, वो अभिमन्यु ऐसे मरने वाले नहीं है। ऐसा कोई जयद्रथ नहीं है जो नीतीश कुमार का अभिमन्यु बध कर पाए। आप मोटे तौर पर समझ लीजिए, उनके दोनों हाथों में लड्डू है। उन्होंने एक अरमान पूरी कर ली है राज्यसभा के सदस्य के तौर पर और संसदीय इतिहास में पूरा इसका ब्यौरा है या संविधान सम्मत है, कोई व्यक्ति राज्यसभा या लोकसभा का मेंबर रहते हुए भी किसी राज्य का मुख्यमंत्री रह सकता है, 6 महीने तक रह सकता है। तो नीतीश कुमार के पास कोई बाध्यता नहीं है, कोई सीमा नहीं है। मंगलवार को ही कैबिनेट की आखिरी बैठक बुलाई, उसमें इस्तीफा दीजिए, ऐसा कोई भी दबाव नहीं है उन पर। अगर उनको ऐसा दबाव महसूस होगा, लगेगा उनको कोई बलपूर्वक ऐसा कर रहा है, तो एक झटके में नीतीश कुमार पलट सकते हैं। उनके फितरत में है कि पलट जाना, पलटू चाचा कहे जाते रहे लंबे समय तक। इस लिहाज से सब में घबराहट है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने बिहार में होने वाले भारतीय जनता पार्टी की विधायक दल की बैठक के लिए मनोनीत किया है पर्यवेक्षक के तौर पर।
कि वो वहां मौजूद होंगे और उस नाम की घोषणा करेंगे उस बैठक में, जिसके बारे में दिल्ली से उनको बताया जाएगा, उस बैठक के दिखावे के तौर पर बताया जाएगा, उस नाम की घोषणा हो जाएगी। शिवराज सिंह चौहान के जिम्मे ही ये काम क्यों लगाया गया, बहुत महत्वपूर्ण है इसको समझना। वो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं और मध्य प्रदेश से लंबे समय तक मुख्यमंत्री थे। उनको भी एक सोची समझी लंबी रणनीति के तहत नरेंद्र मोदी और अमित शाह की इस भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री कुर्सी से निकाला है। बिल्कुल जीते हुए व्यक्ति थे, जीता के चुनाव जिताया उन्होंने, अब बाद में उनको हटा दिया गया। ऐसा बहुत रेयरली होता है। यही काम उनके जिम्मे लगाया जा रहा है बिहार में। एक मुख्यमंत्री जो 2025 से 2030 तक नीतीश के नाम पे जीत के आया है, उसको हटाने की जब बात हो रही है तो इसी शिवराज सिंह चौहान को सामने लाया जा रहा है पर्यवेक्षक बना करके, ताकि कोई ज्यादा विरोध ना हो। जातिगत आधार भी शिवराज सिंह चौहान का और नीतीश कुमार का मिलता जुलता है। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार और शिवराज सिंह चौहान एनडीए के उस दौर में, जिस दौर में नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के भावी प्रधानमंत्री के तौर पर उभर रहे थे, तो कोई आंतरिक तौर पर उन्हें चुनौती दे रहा था तो यही शिवराज सिंह चौहान थे और यही नीतीश कुमार थे। नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड के मुख्यमंत्री के तौर पर चुनौती दे रहे थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी चाहे प्रधानमंत्री के तौर पर एनडीए पार्टनर को सामने करना, तो नीतीश कुमार समझ रहे थे उनको किया जाएगा। और इसको लेकर काफी खटपट भी हुआ था 2013 की राजनीति की याद कीजिए तो आप। इसके साथ ही नीतीश कुमार ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोगों को लग रहा था या खुद शिवराज सिंह चौहान को लंबे समय तक लग रहा था कि उनकी पात्रता गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्यादा बेहतर है। उन्होंने उस ढंग के काम किया, इसका उनको हिसाब किताब भी देना पड़ा, उस प्रतिद्वंदिता में नहीं है। इसके हिसाब को चुकता करने के लिए उनको आखिरकार मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़नी पड़ी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ करके अब वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। संकट मोचक हैं, उनको बार बार दिखाना पड़ता है वो कहीं से प्रतिद्वंदी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, और उनको इस काम में लगाया गया है। नीतीश कुमार को मनाने के काम में लगाया गया है। नीतीश कुमार को जब छोड़ने वाले मुख्यमंत्री कुर्सी तो पर्यवेक्षक के तौर पे पटना भेजने की बात आ रही। तो ये सब कुछ आकलन के तौर पे या अटकलों के तौर पे तो कहा तो जा रहा है कि 14 अप्रैल को बिहार में कैबिनेट की आखिरी बैठक हो रही है नीतीश कुमार के नेतृत्व में। कि इसलिए हो रही है कि उसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले हैं। क्या ये सच है? अगर ये सच है तब आगे सच होगा कि शिवराज सिंह चौहान एक विमान में पटना उतरेंगे, पर्यवेक्षक बनेंगे, वहां भारतीय जनता पार्टी की विधायक दल की बैठक होगी, उसमें नया चेहरा चुना जाएगा और उसकी घोषणा चुना क्या जाएगा, दिल्ली से बताया जाएगा इनको चुन लिया गया और वो नाम की घोषणा हो जाएगी। ऐसा ही तो हुआ। भारतीय जनता पार्टी यही परिपाटी रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी की जब बात मैं कर रहा हूं तो नए दौर की भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दौर के भारतीय जनता पार्टी के दौर पर बात कर रहा हूं। ये शिवराज सिंह चौहान इस नेतृत्व के लिए भारी लगते रहे तो उनको मुख्यमंत्री कुर्सी से हटाया गया, डॉक्टर मोहन यादव वहां मुख्यमंत्री बनाया गया। अब इसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो भारतीय जनता पार्टी है उसको एनडीए के लंबे समय तक, रिकॉर्ड समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नीतीश कुमार भागने लगने लगे हैं। तो एक नई रणनीति के तहत उनको हटाने की बात हो रही है और उसकी उद्घोषणा की बात के लिए उसके लिए शिवराज सिंह चौहान को पटना भेजने की बात है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान पटना तब आएंगे जब नीतीश कुमार मंगलवार को कुर्सी से हटेंगे या हटने का फैसला करेंगे। दोनों को सिक्वल है और मैं बार बार कह रहा हूं नीतीश कुमार वो शख्स हैं जिनके दोनों हाथों में लड्डू है। एक हाथ में लड्डू है जिसके सहारे वो राज्यसभा की शपथ ले चुके हैं, अपना वो अरमान पूरा कर चुके हैं जिसमें 1-2 सत्र तक राज्यसभा के अंदर अच्छा गला साफ करके बोलेंगे। और लेकिन इसके लिए कोई जरूरी नहीं है बिहार के मुख्यमंत्री कुर्सी को छोड़े, वो बिहार के कुर्सी पे बने रह सकते हैं, मुख्यमंत्री पर राज्यसभा में जाके परफॉर्म भी कर सकते हैं। कम से कम 6 महीने का समय तो उनके पास है और वो तय कर सकते हैं कि राज्यसभा ज्यादा बेहतर है, जो उनको कामराज रोड में दिल्ली के मकान मिला हुआ विशाल का है उसमें रहना ठीक ठाक है, या फिर 7 होर्डिंग रोड में वो चले जाने का फैसला कर चुके हैं। मकान एक अन्य मार्ग से शिफ्ट कर दिया चुका है। कहते हैं 7 होर्डिंग रोड जो मकान है उनका, उनके लिए बड़ा किस्मत वाला मकान है। वो जब भी मुख्यमंत्री बने हैं तो उसी मकान से बाहर निकल के बने। उस मकान में जब होते हैं उनके पास ताकत का एक अवसर आता है, भाग्य के तौर पर अगर बात करें, और उनको एक मन्यमार पहुंचा देता है या फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कर लेता है। तो उस लकी मकान में वो अपना सामान ले जा चुके हैं एक अन्य मार्ग में। इसलिए इस बात की अटकनें बढ़ गई है कि इस मंगलवार को कैबिनेट की बैठक उनके मुख्यमंत्रित्व काल का आखिरी कैबिनेट की बैठक होगा। तो एक हाथ में लड्डू है जिसकी बात मैं कर रहा हूं, राज्यसभा वाला लड्डू, लेकिन दूसरे हाथ के में जो सबसे वजनदार लड्डू है
वो लड्डू है मुख्यमंत्री का। वो मुख्यमंत्री इस लिहाज में तौलने की हैसियत में है कि ये लड्डू अच्छा या वो लड्डू अच्छा, या दोनों लड्डू में भी चला सकते हैं काम, मुख्यमंत्री भी रह सकते हैं, राज्यसभा में जा सकते हैं। यही एक जो स्थिति है, कानूनन स्थिति, संवैधानिक स्थिति, ये बात भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को आकलन किए हुए जब तक मंगलवार का वो समय नहीं आता है, कैबिनेट तो हो सकती है लेकिन उस कैबिनेट में फैसला नहीं आता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा दे रहे हैं, तब तक पूरा मामला ठहरा पड़ा है। अब चाहे जो भी बात हो जाए, जितना भी अटकल लगाया जाए, जितना भी आकलन लगाया, तब बुधवार का वक्त आएगा, उसमें मुख्यमंत्री किसे बनाया जाता है, सम्राट चौधरी होते हैं या कोई ऐसा होता है नया नाम, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है, या मौजूदा ताजा नेतृत्व जो है भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का, जिनका नाम चल गया, मीडिया में छप गया, वो बिल्कुल ही नहीं मुख्यमंत्री बनता है। इस लिहाज से आप कह सकते हैं इतिहास के लकीर के आधार पर या दृष्टांतों के आधार पर सम्राट चौधरी, जिनका नाम बहुत तेजी से चल पड़ा है, कहते हैं वो मुफीद भी है। नीतीश कुमार ने भी अपने हिसाब संकेत दिया है, जो लवकुश का कॉम्बिनेशन है। बहुत लंबे समय तक कुर्वी के तौर पे आप बिहार में रहे मुख्यमंत्री, वो उन कुशवाहाओं के सपोर्ट पे जो उनको अपना मानता रहा है लवकुश समीकरण के आधार पर, उसी कुशवाहा से आते हैं सम्राट चौधरी। तो नीतीश कुमार की आकांक्षा है या जनता दल यूनाइटेड लोगों का आकांक्षा है, अगर भारतीय जनता पार्टी खुद अपना मुख्यमंत्री बना रही है तो वो सम्राट चौधरी को बना दे, ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करे, क्योंकि बिहार की स्थिति ज्यादा प्रयोग वाली स्थिति नहीं है। लंबे समय तक पॉलिटिक्स करनी है तो आपको जातिगत आधार को साधना होगा। इस लिहाज से सबसे मुफीद माने जा रहे हैं सम्राट चौधरी। लेकिन जो तरीका है भारतीय जनता पार्टी का, नए भारतीय जनता पार्टी का, जिनके नाम पे खूब चर्चा चल जाती है, वो बिल्कुल नहीं बनता है। यही एक बड़ा जोखिम है। कहते हैं शुक्रवार को, बीते शुक्रवार को जब नीतीश कुमार दिल्ली बुलाए गए थे शपथ के लिए, 10 तारीख की बात मैं कह रहा हूं, राज्यसभा में शपथ के लिए, तो उसी समय शुक्रवार को दिल्ली में एक बैठक बुलाई गई थी विनोद तावड़े के आवास पर, जिसमें तमाम भारतीय जनता पार्टी के संभावित उम्मीदवारों को बुलाया गया था। छोटी कोर कमेटी की बैठक थी। उस कोर कमेटी की बैठक को इसलिए कैंसिल कर दी गई, तो भारतीय जनता पार्टी मान रही थी, या तमाम नेता मान रहे थे, संजय झा मान रहे थे, ललन सिंह मान रहे थे कि राज्यसभा के शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार उन्हें कह देंगे कि भाई कम्युनिकेट कर दो भारतीय जनता पार्टी को, अब मैं छोड़ दूंगा मुख्यमंत्री कुर्सी। और वो कम्युनिकेशन का इंतजार में भारतीय जनता पार्टी बनी रही। दिल्ली में विनोद तावड़े का आवास पर लोग इंतजार करते रहे, लेकिन नीतीश कुमार ऐसा कोई कम्युनिकेशन दिए बिना दिल्ली पटना लौट गए। और पटना लौटे तो वहां विजय चौधरी वहां एयरपोर्ट पे पहुंच के कह दिए कि भाई पहले इस्तीफा हो जाए तब ना सरकार बनेगी। मतलब आप समझ ले, पेच अटा पड़ा है, नीतीश कुमार के हाथ में पूरा मामला फंसा पड़ा है। उस स्थिति में जिस ढंग से विनोद तावड़े का आवास की मीटिंग, जिसमें मुख्यमंत्री तय होना था भारतीय जनता पार्टी का, उसे कैंसिल करना पड़ा। भरे मूल में लटकाए हुए सम्राट चौधरी हूँ, श्रेयसी सिंह हूँ, वापस खाली हाथ दिल्ली से पटना लौट गई और ऐसा कोई फैसला नहीं हो पाया, ऐसी बैठक नहीं हो पाई। तो क्या इसको देखते हुए कहा जा सकता है मंगलवार को नीतीश कुमार सच में अपनी आखिरी कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं, उस समय इस्तीफा देने वाले हैं? और इस जिसका इंतजार कर रही है भारतीय जनता पार्टी का आला नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व, उसके लिए स्टैंड बाई रखा गया शिवराज सिंह चौहान को, भाई जाइए पटना, स्टैंड बाई रहिए। नीतीश कुमार जैसे ही फैसला लेंगे आप चल पहुंचने वहां चले जाइए, वहां शाम में बैठक होगी, मंगलवार शाम या बुधवार सुबह विधायक दल की बैठक होगी, उसमें नाम आएगा दिल्ली से, उसकी उद्घोषणा कर देंगे केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर शिवराज सिंह चौहान। तो व्यक्ति सेट है, पूरा खेल सेट है। ऐसा होता है या नहीं होता है? नहीं होने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। बिहार विधानसभा के अंदर 121 पूर्ण बहुमत की संख्या चाहिए। किसी पार्टी के पास अगर 121 का विधायकों का समर्थन है, वो पूर्ण बहुमत की सरकार चला सकता है। तो इस लिहाज से नीतीश कुमार की पार्टी के पास 85 विधायक है, और जैसा कि अक्सर होता रहा है, वो जब तक पलटते रहे। 25 विधायक है आरजेडी के पास, लालू प्रसाद यादव के पास। उनके नेता जाकर के मिल आए हैं राजभवन में जाकर के। अगर नीतीश कुमार की किसी भी मोड़ पर ऐसी इच्छा होती है कि फिर से वो एनडीए छोड़ करके इंडिया गठबंधन की तरफ जाना चाहते हैं, तो उस संख्या के लिहाज से 121 की संख्या आसानी से पूरा हो रही है। 110 तो 25 संख्या वाली आरजेडी और जेडीयू 85 संख्या वाली संख्या से पूरी हो जा रही है। फिर 6 कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, 116 हो गया। 5 असदुद्दीन ओवैसी के लोग हैं, सीधा सीधी 121 की संख्या ऐसे ही पूरी होती जा रही। इस लिहाज से कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी नीतीश कुमार को आंख दिखाने की स्थिति में नहीं है। नीतीश कुमार का आचरण को देखते हुए, व्यवहार को देखते हुए, उनके पलटने के इतिहास को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई दबाव नहीं डाला जा रहा है। जो दबाव है उनके इर्द गिर्द मौजूद संजय झा हो या ललन सिंह हो जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में, यही सब लोग उनको घेर करके चाह रहे हैं वो इस्तीफे की घोषणा करें। भारतीय जनता पार्टी अपना वो अरमान पूरा कर ले जो अब तक नहीं कर पाई है। भारतीय जनता पार्टी का बिहार में कोई मुख्यमंत्री नहीं बना है।
हाँ, सहारे में चलती रही है, सामने करके चलती रही नीतीश कुमार को। लंबे समय तक सुशील मोदी थे उनके पीछे, अब दुनिया में है नहीं। बार बार लगता रहा सुशील मोदी को नए मुख्यमंत्री के तौर पर भारतीय जनता पार्टी सामने करेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब सम्राट चौधरी की बात आ रही है। सम्राट चौधरी की पृष्ठभूमि भी कोई आरएसएस की पृष्ठभूमि नहीं है, तो उनका नाम कहां से आ रहा है, कह रहे हैं उस नाम पे भी संशय है। और भी बहुत सारे लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं आरएसएस के बैकग्राउंड के अंदर। भारतीय जनता पार्टी के पास योग्य उम्मीदवार की कमी नहीं है। 89 विधायक है, 89 विधायक बिहार विधानसभा के अंदर ही मौजूद है। इसके अलावा विकल्प खुला पड़ा है बिहार में, जैसा कि हमने बताया विधान परिषद का व्यक्ति भी मुख्यमंत्री बन सकता है, उसको डायरेक्ट चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है। ये रिवाज नीतीश कुमार ने कायम कर दिया है। 21 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री विधान परिषद के आधार पर, सदस्य के आधार पर है। तो ओपन है पूरा। भारतीय जनता पार्टी जिस किसी को भी चाहेगी, या केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर पहुंचने वाले, अगर पहुंचते हैं नहीं पहुंचते हैं, शिवराज सिंह चौहान के नाम से पर्चे में किसका नाम होगा, इसको लेकर तमाम तरीके के अटकलें हैं। कहते हैं ना, भारतीय जनता पार्टी का जो मौजूदा नेतृत्व है अटकलों पर तमाम विराम लगाता है, इस लिहाज से कि जिसका नाम चल गया उसे मुख्यमंत्री नहीं बनाता, उसे नेता नहीं बनाता है। तो बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, अगला चेहरा कौन होगा, ये सीक्वेंस है। पटना के आबो हवा में, पटना की फिजा में भले ही ये बात चल रही है कि मंगलवार को नीतीश कुमार की आखिरी कैबिनेट होने वाली है। ये पहला ये देखना है कि वो आखिरी कैबिनेट होती है या नहीं, या उस कैबिनेट में कुछ ऐसा फैसला लिया जाता है जो भक्त से भारतीय जनता पार्टी और तमाम राजनेता देखते रह जाते हैं। चमत्कारी पुरुष हैं। अनएक्सपेक्टेड अगर किसी की राजनीति रही है, अनप्रेडिक्टेबल कोई राजनेता है बिहार या भारत का, उसमें शीर्ष पर अगर किसी का नाम है तो नीतीश कुमार है। जाहिर तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यसभा के सदस्य नीतीश कुमार, उसमें से वो किसे छोड़ते हैं, किसे पकड़े रहते हैं, या दोनों को अपने साथ रहते हैं, ये सब कुछ तय होना है मंगलवार को। क्या तय होता है, ताकि बुधवार का रास्ता भारतीय जनता पार्टी का नया इतिहास रचने का, बिहार को पहली बार भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री देने की परिकल्पना को पूरा करने का वो सपना पूरा होता है या नहीं, हम देखेंगे, मौजूद रहेंगे, आपको बताएंगे। फिलहाल मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरा यह संवाद आपको कैसा लगा, लाइक करके, कमेंट करके, शेयर करके जरूर बताएं। आभार, नमस्कार, धन्यवाद।